तो बताऊंगा डिवीजन ऑफ इंटीजर यानी कि पूर्णांकों का भाग। तो हम पूर्णांकों को कैसे डिवाइड करते हैं आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर यानी कि पूर्णांकों का विभाजन। ये डिवीजन इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई मीन्स जो डिवीजन होता है वह मल्टीप्लिकेशन का विपरीत क्रिया होती है, क्योंकि डिवीजन में पॉजिटिव इंटीजर भी भाग लेते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी भाग लेते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो जस्ट लाइक ए होल नंबर्स। तो जैसे हम एग्जांपल पे देखते हैं, जैसे 8 क्रॉस 5 ये हमारा 40 हो गया। तो हम जानते हैं कि जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का विपरीत क्रिया होता है। तो अगर हम इसको 40 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 8 प्राप्त होता है। अगर 40 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्टेड 5 प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो डिवीजन होता है वह मल्टीप्लिकेशन का विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखेंगे, -5 × 7 यानी कि 35 हो गया। 35 भी क्या है, विपरीत प्रतिक्रिया है। इसमें हम निगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, तो निगेटिव इंटीजर भी क्या होगा, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे -35 डिवाइड बाई अगर -5 करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा 7 मिलता है। इसी प्रकार अगर -35 को डिवाइड करते हैं 7 से तो माइनस हमारा 5 प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो डिवीजन होता है मल्टीप्लिकेशन का विपरीत क्रिया होती है। अब हम डिवीजन के कुछ टर्म होते हैं, कुछ टर्म उसके समझेंगे। जैसे 5 को हम अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ रिजल्टेंट प्राप्त होता है, यानी कि भागफल 5 प्राप्त होता है, और हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष होता है। यानी कि हम जिससे अगर भाग देते हैं तो उससे बोलते हैं भाजक, यानी कि डिवाइजर। इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। इसको डिवाइजर बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, यानी कि भाज्य बोलते हैं, भाज्य कहा जाता है। और जो हमारा भागफल प्राप्त होता है उसे क्वोशिएंट बोलते हैं, यानी कि भागफल, इसको भागफल कहते हैं। और जो हमारा शेष आता है इसको रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो ये हमारे डिवीजन के कुछ क्या होते हैं, टर्म होते हैं। यानी कि हम जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे डिविडेंड यानी कि भाज्य कहा जाता है। और जितने मतलब भाग देने के बाद से जितने मर्त में एक कैंसिल होता है उसे भागफल यानी क्वोशिएंट कहते हैं। और जो हमारा भाग देने के बाद से जो हमारा रिजल्टेंट प्राप्त होता है, जैसे कि शेष 0 हो गया, तो इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो हम देखेंगे जो डिवीजन के कुछ जो टर्म होते हैं उसके देखेंगे। जैसे कि ए हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसको भाजक बोलते हैं, यानी कि डिवाइजर कहते हैं। और 25 में हम लोग भाग देते हैं तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि भाज्य कहते हैं। और जो हमारा भागफल जो प्राप्त होता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं। और जो हमारा बच जाता है उसको रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी कि जो नोट्स होगा, यदि भाजक एवं भाज्य दोनों धनात्मक हो तो भागफल धनात्मक होता है। जैसे 3, 6 यानी कि हमारा क्या है, भाजक भी धनात्मक है और भाज्य भी धनात्मक है, तो हमारा भागफल जो होगा धनात्मक होगा, ये धनात्मक है। सेकेंड पॉइंट है, यदि भाजक धनात्मक एवं भाज्य ऋणात्मक हो तो भागफल ऋणात्मक होता है।
जैसे 3/21, तो 3 से हम लोग 20 - 21 में डिवाइड करते हैं। हमारा क्या, हमारा डिवाइजर यानी कि भाजक पॉजिटिव है एंड भाज्य डिविडेंड नेगेटिव है, तो हमारा ऑब्वियसली जो भागफल होगा वह ऋणात्मक होगा, यानी कि 27। तीसरा पॉइंट है, यदि भाज्य और भाजक दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो उस केस में हमारा जो भागफल जो प्राप्त होता है वह धनात्मक प्राप्त होता है। जैसे -4 -16, तो -4 से अगर -16 में डिवाइड करते हैं तो जो हमारा भागफल प्राप्त होगा वो पॉजिटिव प्राप्त होगा, यानी कि 4 यानी कि 6। इस तरह से सब इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं डिवीजन के। तो ये रहा इंटीजर का कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इंटीजर के होते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम देखेंगे डिवीजन बाय जीरो, यानी कि शून्य से भाग। जब इंटीजर में शून्य से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्टेंट प्राप्त होता है। जैसे हमारा एग्जांपल है 12 में अगर 0 से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डिवीजन होता है वह मल्टीप्लिकेशन का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो अगर हम 0 में अगर इन्फिनिटी से गुणा करेंगे तो 12 कभी प्राप्त होगा ही नहीं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अगर 12 में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इन्फिनिटी होगा, यानी कभी जब भी हम इंटीजर को अगर 0 से भाग करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट अनडिफाइंड प्राप्त होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया 3 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा इन्फिनिटिव। अगर हमारा माइनस में रहा यानी कि निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर में भी अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट मिलता है इन्फिनिटिव मिलता है। अब देखते हैं डिवीजन बाय 1, यानी कि 1 से हम लोग अगर इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो सिर्फ वही रिजल्ट वही इंटीजर प्राप्त होता है। जैसे -3 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो -3 ही प्राप्त होता है। 5 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 5 ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से -3 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो -3 प्राप्त होता है। -5 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो -5 ही प्राप्त होता है। 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। इस तरह से अगर इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट सेल्फ इंटीजर प्राप्त होता है। तो इस तरह से रहा डिवीजन बाय 1 एंड डिवीजन बाय 0 रिजल्टेंट।